पर अवैध कब्जा मोहिन खान ने किया है, उन पर किस तरह से पीला पंजा नजर आ रहा है चलते हुए, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो बता दें कि बीते दिन ही पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, कार्रवाई की मांग की थी और कड़े एक्शन की यहां पर मांग रखी गई थी, जो कि अब धरातल पर भी दिखाई पड़ रहा है। सलाखों के पीछे है आरोपी और अब आरोपियों पर चौतरफा शिकंजा कसते हुए तो मोहिन खान की संपत्ति को किस तरह से यहां पर धराशायी किया जा रहा है। ये संपत्ति अवैध तौर पर कब्जा कर बनाई गई थी, बेकरी को सील कर दिया गया है। बेकरी वही घटनास्थल है जहां पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, नाबालिग के साथ ब्लैकमेल उसको लगातार किया जा रहा था। और न सिर्फ मोहिन खान बल्कि मोहिन खान की बेकरी पर काम करने वाला राजू भी उसके साथ दुष्कर्म कर चुका है, जो अब फिलहाल सलाखों के पीछे है। और अब देखिए किस तरह से चौतरफा शिकंजा कसते हुए मोहिन खान पर। एसपी नेता है मोहिन खान और ऐसे में मोहिन खान को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से एक्शन लिया जाता है, क्योंकि बात मुख्यमंत्री पर सवाल खड़ा करते हुए अखिलेश यादव करते हैं। उनका हमने देखा सदन के अंदर भी किस तरह से महिला अपराधों को लेकर बात कही गई थी। तो क्या अब ऐसे ही महिला अपराधी के खिलाफ एक्शन समाजवादी पार्टी की तरफ से लिया जाता है, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल देखिए मौके से कार्रवाई की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो योगी का बुलडोजर यहां पर चलते हुए मुख्य आरोपी मोहिन खान की इस बेकरी और उस अवैध कब्जे पर जो सरकारी जमीन पर मोहिन खान ने किया था। तो देखिए मौके पर भारी टीम की मौजूदगी के बीच ये बुलडोजर एक्शन यहां पर हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्रवाई के जरिए एक बार फिर ये नजीर पेश की है, चाहे आम हो या खास हो, अपराधी की कोई पहचान नहीं होती। अपराधी के खिलाफ इसी तरह से एक्शन लिया जाएगा, जिसकी बानगी आपको हम अयोध्या से ये सीधी लाइव तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से मौके पर कार्रवाई जारी है। तो सीलिंग की कार्रवाई यहां पर करने के बाद अवैध कब्जे को यहां पर बताया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन की आप ये तस्वीर देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि मोहिन खान मुख्य आरोपी इस पूरे मामले में था। पीड़ित परिवार मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री के पास पहुंचा था। हालांकि शुरुआती अगर बात करें तो दौर में पीड़ित परिवार को धक्के खाने पड़े थे, पुलिस ने कोई एक्शन यहां पर नहीं लिया था। केस दर्ज करने के दौरान भी पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था कि राजू नाम का शख्स केस में दर्ज किया जाए, लेकिन मोहिन खान इसका नाम जो है वो दर्ज ना हो, ये दबाव पीड़ित परिवार पर बनाया जा रहा था। जिसके बाद दो पक्ष के लोगों की तरफ से इस पर आक्रोश जताया गया और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई गई। और उसी न्याय की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां आरोपी एक तरफ सलाखों के पीछे है, दूसरी तरफ देखिए उनकी संपत्तियों पर किस तरह से बुलडोजर वाला ये एक्शन देखने को मिल रहा है। साहब, अरे साहब, तो गैंगरेप आरोपी के खिलाफ किस तरह से ये एक्शन हो रहा है, अयोध्या से आपको ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं बुलडोजर एक्शन की। आरोपी मोहिन खान के घर बुलडोजर पहुंचा, जो पूरी प्रक्रिया यहां पर रहती है कार्रवाई से पहले वो यहां पर प्रशासन की तरफ से निभाई गई। और उसके बाद देखिए अब यहां पर पीला पंजा किस तरह से एक एक कर धराशायी करते हुए इस अवैध संपत्ति को नजर आ रहा है, जो कि मोहिन खान की तरफ से इकट्ठा की गई थी। और देखिए कहीं ना कहीं ये बात भी ये कार्रवाई, ये तस्वीर इस बात की भी नजीर पेश करते हुए नजर आ रही है कि आरोपी आम हो या खास हो, वो अपराध करता है, अपराधी को उसकी सजा मिलती है। और उसी की सजा देखिए आज किस तरह से मोहिन खान भुगतता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ वो सलाखों के पीछे है, लेकिन इस बीच उस पर चौतरफा शिकंजा कसते हुए भी। तो आरोपी मोहिन खान एसपी नेता है, संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन की ये आपको तस्वीर हम सीधे दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, किस तरह से रेप कांड के आरोपी पर ये बड़ा शिकंजा कसा गया है। तो लगातार मोहिन खान को लेकर मांग उठ रही थी और कि उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए पीड़ित परिवार की तरफ से, और मुख्यमंत्री के सामने ये गुहार लगाई थी बीते दिन ही। और देखिए 24 घंटे के अंदर ही ये बड़ी कार्रवाई जो है वो यहां पर पुलिस की देखने को मिली है। लेकिन सवाल यहां पर पुलिस पर भी खड़े होते हैं कि पुलिस का काम है लोगों को सुरक्षा देना, उनकी अगर कोई शिकायत हो तो उसका निपटारा यहां पर करना। लेकिन जब पुलिस हीलावाली करती है तो देखिए प्रदेश के मुखिया
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीरता दिखाते हैं, एक्शन लेते हैं। उन लापरवाह अधिकारियों पर भी देखिए एक्शन लिया गया उससे पहले, और अब ये बुलडोजर वाला एक्शन मोइन खान की इस संपत्ति पर, जिसकी ये एक्शन की तैयारी आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरह से कार्रवाई लगातार मौके पर जारी है। तो बेकरी को सील कर दिया गया है। तो ये अब आरोपी एसपी नेता मोइन खान की बेकरी सील, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें, नाबालिग के साथ रेप के मामले में मुख्य आरोपी है सपा नेता मोइन खान। बुलडोजर एक्शन उस पर होते हुए तो शुक्रवार को ही राजस्व विभाग ने आरोपी की संपत्ति की पैमाइश की थी, यानी इस कार्रवाई से पहले जो पूरी प्रक्रिया रहती है वो प्रशासन की तरफ से निभाई गई। संपत्ति की पैमाइश हुई, फिर से राजस्व विभाग की टीम यहां पहुंची और अब ये बुलडोजर एक्शन यहां पर होते हुए नजर आया। तो मोइन खान पर तालाब और कब्रिस्तान के साथ कई सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप है और इन्हीं आरोपों के तहत देखिए अब कार्रवाई भी होते हुए नजर आ रही है। तो अयोध्या में नाबालिग रेप मामले में सुलह न करने पर जान से मारने की धमकी पीड़ित परिवार को दी गई थी। पीड़िता को ये धमकी अस्पताल में दी गई। तो परिजनों को सुलह न करने पर धमकी देने के मामले में समाजवादी पार्टी नेता और नगर पंचायत मदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद, सपा नेता जयसिंह राणा और एक अन्य के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो आरोप ये है कि सपा नेता नाबालिग रेप पीड़िता से सुलह न करने पर धमकी देने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। एफआईआर में कहा गया कि सपा नेता और नगर पंचायत मदरसा के चेयरमैन मोहम्मद राशिद और सपा नेता जयसिंह राणा अन्य के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बता दें कि अस्पताल पहुंचकर सुलह करने की यहां पर धमकी दी गई थी। जब पीड़ित परिवार ने सुलह करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पीड़ित पक्ष ने अपना दर्द बयां किया और देखिए जो गुहार लगाई गई थी उस गुहार पर मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाई। उन लापरवाह अधिकारियों पर भी एक्शन लिया गया और अब आरोपियों के खिलाफ चौतरफा शिकंजा कसते हुए नजर आ रहा है। तो सलाखों के पीछे भी आरोपी कर दिए गए हैं और मोइन खान की देखिए ये वो संपत्ति जो अवैध तौर पर इकट्ठा की गई थी। मोइन खान पर तालाब और कब्रिस्तान के साथ साथ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप है और इन्हीं आरोपों के बीच अब ये बड़ी कार्रवाई जो है वो प्रशासन की देखने को मिल रही है। बुलडोजर एक्शन की लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बेकरी को सील कर दिया गया है और इसी के साथ एक उदाहरण भी यहाँ पर पेश कर दिया है कि अगर आप कोई भी रसूख आप रखते हो, अगर आपने कुछ गलत किया है, आपने अपराध किया है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, जिसकी ये बानगी तस्वीर दिखा रही है। तो देखिए इंसाफ पीड़ित परिवार को मिलते हुए, हालांकि अब इसमें प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। संजय निषाद ने भी आगे बढ़कर कहा है कि मैं पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं और इस दौरान वो भावुक भी हुए, फपक कर वो रो पड़े। उन्होंने ये बात कही कि इस जंग में मैं आखिरी दम तक पीड़ित परिवार के साथ रहूंगा जब तक ये आरोपी फांसी के फंदे पर ना चढ़ जाए। तो बता दें कि पीड़िता फिलहाल अभी अस्पताल में भर्ती है जहां उसका इलाज चल रहा है और उसी अस्पताल में पहुंचकर मोइन खान समेत उसके सहयोगियों ने दबाव बनाने की कोशिश की थी और न सिर्फ मोइन खान पर यह आरोप है, मामले में खड़ा हो रहा था। तो अब ऐसे भी लापरवाह अधिकारी और पुलिस कर्मियों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर और यही हुआ, उन पर एक्शन हुआ और अब मोइन खान की अवैध संपत्ति पर देखिए बुलडोजर चलते हुए, जिसकी ये सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो देखिए मौके पर भारी भीड़ आपको नजर आ रही होगी, प्रशासन की पूरी टीम है और किस तरह से मोइन खान पर ये एक्शन हो रहा है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो तालाब, कब्रिस्तान और साथ ही सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप भी मोइन खान पर और इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है मोइन खान और अब उस पर किस तरह से ये बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल रहा है, उसकी ये बानगी आपको तस्वीर में हम दिखा रहे। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस से इस मामले में शिकायत की थी। आरोपी की शुरुआत में कोई एक्शन पुलिस ने नहीं लिया। हिंदू संगठनों के साथ निषाद पार्टी के लोगों ने आगे बढ़कर इस आवाज को बुलंद किया। मोइन और बेकरी पर काम करने वाले राजू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद एनसीपीसीआर ने इस घटना पर अपना आक्रोश जताया। तो गैंगरेप की घटना अयोध्या का पूरा कलंदर में हुई। नाबालिग से दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने अश्लील वीडियो
बनाई और उसी के जरिए ब्लैकमेल करते हुए एक के बाद एक उसके साथ ये घिनौना कृत्य होता रहा। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग 2 महीने की गर्भवती हुई और जिसके बाद मजबूती के साथ पीड़ित परिवार आगे आया। उसने अपनी आवाज को बुलंद किया, न्याय की दरकार लगाई और देखिए अब उनको न्याय मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। आरोपी सलाखों के पीछे हैं और बाहर देखिए किस तरह से बुलडोजर एक्शन यहां पर हो रहा है। उसकी आपको सीधी तस्वीर हम दिखा रहे, पीला पंजा किस तरह से चलते हुए मोइन खान के इस अवैध संपत्तियों पर जो इकट्ठा मोइन खान ने की थी। तो आपको ये अयोध्या रेपकांड पर बड़ी कार्रवाई की तस्वीर अयोध्या से। तो हिंदू संगठन और निषाद पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार के साथ आवाज को बुलंद किया, मुखर हुए, आगे आई, कार्रवाई की मांग हुई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में भी आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की दरकार लगाई, जिसका संजय निषाद ने भी जिक्र किया कि ये जो कार्रवाई हो रही है, सलाखों के पीछे जो दोषी हैं उन पर कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन काबिले तारीफ है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब तक इन आरोपियों को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा दिया जाता तब तक वो इस जंग को जारी रखेंगे। तो संजय निषाद इस दौरान भावुक भी होते हुए नजर आए। तो आपको ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं मोइन खान पर किस तरह से ये बुलडोजर वाली कार्रवाई। तो अयोध्या गैंग रेप मामले में मुख्य आरोपी है मोइन खान। अब सलाखों के पीछे मोइन खान और उसका बेकरी पर काम करने वाला राजू भी सलाखों के पीछे है। लेकिन अब और 3 और के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। फिलहाल मोइन खान की संपत्ति पर देखिए किस तरह से ये कार्रवाई, बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिल रहा है। वो आप टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जब मोइन खान की बेकरी ढाने के लिए बुलडोजर वहां पर पहुंचा, पुलिस की तैनाती यहां पर दिखी। तो इस मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष समेत सपा नेताओं पर भी मुकदमा पुलिस ने अब दर्ज कर लिया, उन पर भी एक्शन देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें कि फिलहाल यहां पर किस तरह से बेकरी को ढाने का काम यहां पर किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी जानकारी सामने आ रही कि बेकरी में जो खाना बनता था, जो भी खाने की चीजें बनती थी, उसके भी सैंपल जुटाए गए जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा और उस पर भी कार्रवाई हो सकती है अगर कुछ गलत पाया गया। तो इस मामले में नगर पंचायत अध्यक्ष समेत सपा नेताओं पर मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है और आरोप है कि जिन्होंने परिजनों पर सुलह करने का दबाव बनाया था। पीड़ित परिवार की तरफ से शिकायत पर अयोध्या नगर कोतवाली मुकदमा दर्ज कर अब ये कार्रवाई आपको धरातल पर नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला 12 वर्षीय पीड़ित किशोरी 4 बहनों में सबसे छोटी है जिसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है। तो बता दें कि लगातार आरोपी जो है उसके साथ नाबालिग के साथ दुष्कर्म करते रहे। वीडियो यहां पर अश्लील उसका बनाया गया था, उसी के जरिए ब्लैकमेल जो है वो नाबालिग को किया जा रहा था। और इस बात का खुलासा तब होता है जब 12 वर्षीय नाबालिग जो है 2 महीने की गर्भवती हो जाती है। तो जो अस्पताल में अभी भर्ती है। तो आपको बता दें कि पिता की मृत्यु के बाद जो है मां और बहनें ही पीड़िता की घर का गुजर बसर कर रही थी। मजदूरी कर घर का जो खर्च है वो उठाया जा रहा था। तो आपको बता दें कि पीड़ित किशोरी भी 2.5 महीने से मजदूरी पर दूसरे खेत में धान लगाकर लौट रही थी। इसी दौरान बेकरी में काम करने वाला राजू उसके पास पहुंचता है। वो किशोरी से कहता है कि तुम्हें बेकरी मालिक मोइन खान बुला रहे हैं। जब वो बेकरी पहुंचती है तो मोइन खान जबरन उसके साथ रेप करता है, दुष्कर्म करता है। जब मोइन खान की तरफ से ये घिनौने कृत्य किया जा रहा था तो उसका नौकर राजू जो है वो इसे मोबाइल के कैमरे में कैद कर रहा होता है, जिसके आधार पर लगातार ब्लैकमेल किशोरी को किया जा रहा था। और इसके बाद राजू ने भी नाबालिग के साथ बलात्कार किया। और जब ये सब उसके साथ हो रहा था तो नाबालिग को डराया गया, धमकाया गया कि अगर कुछ भी कहा गया किशोरी की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई। और ये नाबालिग के साथ लगातार सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, आम हो गया था। लगातार पीड़िता के साथ ये दोनों धमकी देकर यही घिनौनी कृत्य करते रहे थे। जिसके बाद अब देखिए कि जो भी अपराध करता है, जो भी इस तरह का कृत्य करता है,
वो सजा का भागी होता है। और देखिए, यही वजह है कि आरोपी सलाखों के पीछे है और किस तरह से बाहर उन पर ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। लेकिन सवाल उन पुलिसिया लोगों पर भी खड़े होते हैं जिन्होंने शुरुआत में इस पूरे मामले में हीला हवाली की। अगर वक्त रहते एक्शन होता तो शायद पुलिस पर सवाल खड़े नहीं होते। तो आपको बता दें कि आरोपियों का रसूख इतना ज्यादा था, शायद पुलिस इसलिए उनके रसूख के दबाव में आ गई। लेकिन पुलिस की जो जवाबदेही है, पुलिस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आमजन के प्रति होनी चाहिए। जिस वर्दी को वो धारण करते हैं, जिससे पहले वो कसम खाते हैं इस वर्दी को धारण करते वक्त, तो शायद कुर्सी पर बैठने के बाद वो उसे भूल जाते हैं। और यही वजह है जो अयोध्या में भी यहां पुलिस का रवैया देखने को मिला। तो आरोपियों में से मोइन खान मदरसा में समाजवादी पार्टी, जिसकी तस्वीर, तो आरोपी मोइन की बेकरी ढहाने के लिए लगातार जो पीला पंजा है वो चल रहा है और किस तरह से इस बेकरी को ढाया जा रहा है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। पुलिस बल की मौजूदगी में मोइन खान की बेकरी ध्वस्त हो गई है। पीला पंजा देखिए किस तरह से कार्रवाई यहां पर करते हुए, सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये पूरी घटना अयोध्या के पूरा कलंदर की है, जहां एक बच्ची से बलात्कार के बाद आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया, लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ घिनौनी हरकतें करते रहे। और जब इस मामले का खुलासा हुआ, तो जब पीड़ित बच्ची 2 महीने की गर्भवती हुई, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई। और बीते दिन ही मुलाकात हुई है और अगले 24 घंटे के अंदर देखिए किस तरह से यहां पर मोइन खान पर यह बड़ा एक्शन। कहा जाता है कि मोइन खान की अपने इस इलाके में हनक मानी जाती है और शायद यही हनक, यही रसूख बच्ची को डरा रहा था कि वो उसके साथ लगातार ये घिनौनी हरकत को अंजाम दे पा रहे थे। और न सिर्फ बच्ची बल्कि पुलिस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इसी हनक के चलते पुलिस अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही को भूल जाती है क्या? जो इंसाफ के लिए बैठे हैं, जो कार्रवाई के लिए बैठे हैं, अगर वो वक्त पर कार्रवाई करें तो उन पर यह सवालिया निशान ना खड़ा हो। ऐसे हनक, ऐसे रसूख, ऐसे घिनौने कृत्य वाले लोग शायद समाज में ना हो। तो देखिए, फिलहाल आपको ये सीधी तस्वीर अयोध्या से हम दिखा रहे हैं, जहां मोइन की बेकरी पर किस तरह से ये बुलडोजर वाला एक्शन, तो धराशायी हुई मोइन की ये बेकरी। ये वो घटनास्थल है जहां पर बच्ची के साथ ये घिनौना कृत्य होता रहा और बच्ची सब कुछ सहती रही। अब इस पर सियासत भी जो है वो की जाएगी। तो आपको बता दें कि संजय निषाद ने भी इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अब क्या मोइन खान को लेकर कोई बड़ा फैसला लेगी समाजवादी पार्टी, जो पीडीए की बात करती है? क्या अब कोई यहां पर बड़ा कदम उठाया जाएगा, मोइन खान को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? तो ये संजय निषाद की तरफ से भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि इस जंग में मैं पीड़ित परिवार के साथ आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा। इससे पहले आपको बता दें, सीएम योगी ने भी इस मामले में समाजवादी पार्टी और अयोध्या से मौजूदा सपा सांसद अवधेश प्रसाद को घेरा। उन्होंने ये भी कहा कि रेप का आरोपी समाजवादी पार्टी का है। सदन में भी ये मुद्दा जो है वो विधानसभा में गूंजते हुए नजर आया था। तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि पिछड़ी जाति की बच्ची के साथ कुकृत्य किया गया और करने वाला कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी का नेता। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक समाजवादी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि आरोपी सपा सांसद का करीबी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को उठाया था,
मुखर होकर बात रखी थी। समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़ा था, जिसका संजय निषाद ने भी अपने बयान में जिक्र करते हुए कहा कि जो कार्रवाई है वो काबिले तारीफ है और विधानसभा में भी जिस तरह से इस मुद्दे पर मुखर होकर मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी थी, अब उसके बाद सभी की निगाहें समाजवादी पार्टी पर भी है कि क्या एक्शन लिया जाता है। अखिलेश यादव की तरफ से क्या कुछ यहां पर कहा जाता है और क्यों मोइन खान पर कार्रवाई नहीं की गई थी। जिस पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं, क्या वो अब करते नजर आएंगे। संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या मौके पर तस्वीर देखने को मिल रही है और क्या अपडेट कार्रवाई को लेकर। देखिए, इस वक्त हम उसी बेकरी में मौजूद हैं जिसे घटनास्थल बताया गया है और जो आरोपी है उसकी जो बेकरी है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। 2 जेसीबी मशीनें बुलाई गई हैं जो इस कार्रवाई में लगी हुई है। तीसरी जेसीबी मशीन भी आ गई है। पहले जो है वो बाहर की तरफ से इस बेकरी को जमींदोज किया जा रहा था और उसके बाद अब अंदर की तरफ भी जेसीबी आ चुकी है जो यहां से लगातार जो है कोशिश कर रही है कि जो स्ट्रक्चर है इसको बेकरी का इसे तोड़ा जाए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बेकरी का जो बेकरी थी उसका एक हिस्सा तोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, सुबह के वक्त थोड़ा समय जरूर दिया गया था परिवार वालों को कि वो ठीक है निखिल, आप नजर बनाए रखिएगा इस कार्रवाई को लेकर। तस्वीर आपके जरिए हम देखेंगे। बने